मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे नए क्वेश्चन के बारे में। ये नया क्वेश्चन है अपना सेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्लेन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसका हम लोग सॉलिडवर्क्स में देख लेंगे किस तरह दिखता है, इसका सेक्शन व्यू किस तरह से आता है। ये हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड सम ऑफ सेक्शनल ऑर्थोग्राफी व्यू का किस तरह से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो ये इसका सॉलिडवर्क्स मॉडल है, 3D मॉडल बोलते हैं इसे। नाउ ये है इसका एक्स डायरेक्शन, दैट इज़ द फ्रंट व्यू। ये है इसका जेड डायरेक्शन, दैट इज़ द साइड व्यू। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, फर्स्ट एंगल में बनेगा ये राइट हैंड साइड में। ये आपका है टॉप व्यू, दैट इज़ वाई डायरेक्शन। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है आपको। तो फ्रंट व्यू में मुझे ये इस तरह से दिख रहा है, ये व्यू दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। देखिए, ये पोर्शन इतना ही सेक्शन दिखेगा। अगर कट करता हूँ मैं, रिब है ना, रिब, ये रिब बोलते हैं इसे। रिब को हम लोग सेक्शन लाइन के थ्रू नहीं दिखाते। ओके, वो याद रखिए। तो देखिए, जो रिब बताया था मैंने आपको, वो रिब जो है यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे स्केच लूँ, तो ये पोर्शन जो रिब का, यहाँ तक वो सेक्शन लाइन यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, वो याद रखिए बस। तो देखिए, सेक्शन जब मैं लूँगा, यहाँ से कट करूँगा इसको सिमेट्री, तो ये पोर्शन पीछे का लाइन दिखेगा। ये पोर्शन कट हो गया, ये हॉलो रहेगा, पीछे का लाइन दिखेगा, ये दिखेगा रिप, और यहाँ पे ये दिखेगा। ओके, अगर बात करूँ सॉलिड एज की, तो ये मेरे बाहर के आउटर सॉलिड एज है। देखिए, ये और ये। अगर बात करूँ हिडन एजेस की, तो देखिए हिडन एजेस क्या क्या है। तो पीछे का जो ये देखिए, ये सर्कल का जो कंप्लीट कर रहा था वो वाला है, और रिप जो पीछे गया है वो वाला एज यहाँ पे है। उसी तरह बात करूँ मैं टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू में देखिए किस तरह मुझे दिखने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ सॉलिड एजेस की, तो ये मेरे सॉलिड एजेस दिख रहे हैं। देखिए, रिप कितना सा दिख रहा है, इतना सा ही रिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये रिप का पोर्शन है। नाउ अभी देखिए, तो हॉलो क्या क्या है, जो सेंटर से होल गया है उसका हिडन लाइन आएगा। देखिए, सेंटर से जो होल गया, ये होल और ये होल, उसका हिडन लाइन आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये जो एज है यहाँ का आउटर एज, वो भी दिख नहीं रहा है बट वहाँ पे है वो। तो ये देखिए, ये एज जो बाहर का एज है, वो हिडन लाइन यहाँ पे आने वाला है। ओके, ना अब बात करें साइड व्यू की, तो देखिए साइड व्यू में मुझे क्या क्या दिख रहा है। साइड व्यू में मुझे ये पूरा सर्कल दिखेगा, ये पीछे का जो पार्ट है वो दिख रहा है, ये होल मारा हुआ है वो दिखेगा। तो देखिए, जो होल मारा था वो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट ये पीछे का लाइन दिख रहा है। देन ये नीचे का सेंटर से होल गया है वो दिख रहा है। ओके, नाउ ये तो पार्ट तो स्लाइस स्प्लिट एजेस का है, वो तो नहीं दिखने वाला है आपको। ओके, नाउ तो चलिए एक बार देखते हैं इसके 3D मॉडल के व्यूज़ कैसे कैसे आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये रहा फ्रंट व्यू, ये रहा टॉप व्यू, ये रहा साइड व्यू। अगर मैं इसे कट करता हूँ, ओके, अगर मैं इसे कट करता हूँ, देखिए ये पोर्शन तो नहीं रहेगा आपको, तो दिस विल बी, ये पोर्शन नहीं है आपके पास। इसे बताया ये क्या है, स्प्लिट लाइन का पोर्शन है, वो यहाँ पे नहीं है, वो हाइड हो जाएगा। देखिए, ये टॉप व्यू में इस तरह दिखेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी हिडन लाइन की, तो ये इस तरह की इसकी हिडन लाइंस आएगी। ओके, तो ये सेक्शनल फ्रंट व्यू यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ ऊपर से, तो ये इस तरह का मुझे ये दिखने वाला है सेक्शन व्यू। देखिए, इस तरह का ये सेक्शन व्यू मुझे दिखेगा। देखिए, रिप का पोर्शन है, रिप का पोर्शन में यहाँ पे सेक्शन लाइन नहीं रहेगी, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस सेक्शन लाइन होती है। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हम लोग यहाँ पे जब ड्राइंग करते हैं कॉलेज लेवल पे, तब नहीं होती है। ओके, और ये इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू में देखिए क्या क्या दिखेगा, हिडन लाइन, तो ये होगी हिडन लाइन, ये बैक वाली। देखिए, इस तरह से ये दिखता है यहाँ पे। ओके, उसी तरह यहाँ पे देखोगे इसे, तो ये भी इस तरह से ये दिखेगा मुझे। ओके, ये रिप का पोर्शन, वहाँ पे सेक्शन व्यू नहीं होगा। उसी तरह टॉप व्यू का पोर्शन अगर आप देखोगे, तो देखिए इस तरह से ये टॉप व्यू मुझे दिखने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग मैनुअली किस तरह से हम ये ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये आपका है फ्रंट व्यू।
ओके, ये है आपका टॉप व्यू यहाँ से। ओके, दिस इज योर फ्रंट व्यू एक्स डायरेक्शन में, दिस इज योर टॉप व्यू, और ये आपका साइड व्यू है। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्या है आपका? ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा उसका, अगर ये फर्स्ट एंगल में दिया है फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। अब ये कौन सा साइड व्यू है? ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो कहाँ बनता है? ये राइट हैंड साइड बनता है और फ्रंट व्यू के। तो ये कहाँ बनेगा? ये यहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा। ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड में बनेगा, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पे होगा फ्रंट व्यू, यहाँ पे होगा टॉप व्यू। ओके, तो देखिए, तो हमें पहले बनाना है फ्रंट व्यू का बॉक्स कितने का बनेगा, टॉप व्यू का बॉक्स कितना बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे फ्रंट व्यू में, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया आपको? 60 दिया है। और ये सेंटर से लेके यहाँ सेंटर का डिस्टेंस आपको दिया है 105। तो कितना होगा ये? 105 प्लस ये डायमीटर कितना है यहाँ से? 60। तो रेडियस कितना होगा? 30। तो 105 प्लस 30। देन ये सेंटर से इसका डायमीटर है 60, तो रेडियस कितना हो गया? 30। ओके, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 165। और इसका बात करें विड्थ की, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना दिया है? 60 दिया है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 30, पहला हो जाएगा 30, फिर यहाँ से दिया है वो हो जाएगा 20, देन यहाँ से यहाँ दिया है 25, देन ये सेंटर से ये जो रेडियस मारा है कितने का है? 30। ओके, ये सब ऐड करोगे तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा समथिंग। देखिए यहाँ पे ये 50 और यहाँ पे ये 45, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 95। 95 ये कितना हो गया? ये 55 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 105। तो ये हो गया आपका 105। ओके, तो ये हो गया आपका 105। तो बॉक्स बनेगा आपका, ये हाइट होगी इसकी 165 और नीचे का विड्थ होगा 105। तो टॉप व्यू का विड्थ भी होगा 105। तो इसका देखेंगे डेप्थ कितना है, तो डेप्थ इस तरह से जाएगा। देखिए टॉप से यहाँ से देख रहे हो तो आपका जो विड्थ बन गया, डेप्थ इस तरह आएगा। कितना है मैक्सिमम डायमीटर यहाँ से, लेंथ कितना है यहाँ पे? 60। तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, वो होगा 60 का, नहीं सॉरी, ये होगा 60 का आपका विड्थ होगा, हाइट होगा इसका ये जो है इतना, दैट इज़ 165। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए पहले ही एक लाइन बना दी है। तो ये सेंटर लाइन है ये वाली, और ये सेंटर लाइन है। तो ये हो गया मेरा 0 पॉइंट। फिर यहाँ से ऊपर 10 mm, यहाँ से नीचे 10 mm, उसी तरह यहाँ से ये साइड 10 mm, ये साइड 10 mm। ओके, बना दिया, लाइन खींच दी। तो ये पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ से लेके ये जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने यहाँ पे मेजर की। ओके, वो दूरी है हमारी 105। तो ये दूरी है मेरी 105 mm, ये हमने बना दी 105 mm। और हमने इसका हाइट जो मेजर किया, ये टोटल हाइट हमने यहाँ पे मेजर किया, वो है मेरा टोटल हाइट 165। दिस इज़ 165 की हमने यहाँ पे हाइट मेजर कर ली। उसी तरह टॉप व्यू में हमने मेजर किया, टॉप व्यू का जो लेंथ है, डेप्थ है उसका, वो है मेरा 60 mm। कितना है वो? दैट इज़ 60 mm। यहाँ से है वो 60 mm। ओके, ये बन गया यहाँ पे आपका नाउ। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसको सेक्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, सेक्शन ए देखिए यहाँ पे ये गया है सेक्शन ए, यहाँ से दिस इज सेक्शन ए, राइट है। यहाँ से जाके यहाँ पे गया है वो। ओके, यहाँ से फिर पीछे बाजू से निकल के यहाँ पे आके वो यहाँ से कट हो गया। ओके, ये एक्सिस के अराउंड मुझे कट करना है। अगर ये एक्सिस के अराउंड मुझे कट करना है, कट करने के बाद ये पोर्शन कट हो जाएगा, राइट है। तो ये जो इतना सॉलिड है वो दिखेगा, ये पीछे का आएगा डार्क लाइन, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं करके हो जाएगा ये खाली स्पॉट। यहाँ पे बस होगा मेरा हैश लाइन, यहाँ पे भी होगा मेरा हैश लाइन। ये रिप को हम लोग कट करते नहीं, दिखाते नहीं, रिप को ऐसे दिखाते। इसको कट करूँगा तो ये जो होगा दिस विल बी माई हैश लाइन, ये भी होगा मेरा हैश लाइन। देखिए क्या क्या हैश आएगा, दिस विल बी माई हैश लाइन, दिस विल बी माई हैश लाइन, ये भी मेरा हैश लाइन होगा। ओके, यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे दो फिगर आ जाएगा इस तरह का।
ओके, ये हो जाएगा हैश लाइन। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी कट हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे सॉलिड है तो यहाँ पे आ जाएगा हैश लाइन, बीच में खाली जगह है तो वहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो हमें ये बनाना है। तो देखिए इसका ये किस तरह दिखता है। तो देखिए जब कट करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि हमने देखा था ऑलरेडी इन सॉलिडवर्क्स में। तो इस तरह का मुझे फिगर यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा आपको ड्रॉ करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ से मेजर करूँगा मैं 30 mm मेजर करने के बाद ये एक्सिस कितने पे है 105 से स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट होगा, वहाँ से मैं 105 यहाँ पे मेजर करूँगा। तो देखिए हम लोग अभी से स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे से मेजर करना है 30 mm। तो देखिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इसको मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 30 में मेजर की नाउ। उसके बाद ऊपर का पॉइंट है 105, तो यहाँ से लेके मैं इसे मेजर करूँगा 105 mm। ओके, मेजर कर ली नाउ। अब यहाँ से मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन। तो ये होगा मेरा एक्सिस वाला लाइन, तो दिस विल बी एक्सिस लाइन। ओके नाउ फिर इसे लूँगा मैं, इसको यहाँ से ड्रॉ करूँगा पैरेलल लाइन। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ओके, ये दो एक्सिस मुझे मिल गया, ये एक्सिस और ऊपर का एक्सिस यहाँ पे मुझे मिल गया नाउ। तो यहाँ से देखिए ये मुझे और एक दिया है, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी कितनी दी है 60 mm, तो वो भी मैं यहाँ से मेजर कर लूँगा। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ की दूरी भी यहाँ पे मैंने मार्क कर ली, यहाँ से लेके इसे भी मैं लाइट लाइन से यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर दिया, देन उसके बाद कितना ऊपर है वो 15 mm। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 15 mm, तो यहाँ पे मैं रख लूँगा 15 mm। तो ये लाइन से मैं ड्रॉ करूँगा 15 mm की लाइन। ओके, बन गया ये नाउ। ये बनने के बाद अभी हमें देखना है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो सबसे इसका जो ये पॉइंट है, ये जो एज है, ये एज से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये एज से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एज से। तो वो रहा ये एज। ओके, ये जो स्टार्ट पॉइंट था वो रहा वो एज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पे फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आएगा आपका ये एज। तो हमने ये एज बना दिया यहाँ पे नाउ। ये एज बन गया, बट ये एज कैसा गया है, सेक्शन से कट हुआ ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से सेंटर लाइन के लिए 25। तो मुझे यहाँ से मेजर करना है। देखिए ये रेडियस कितना है यहाँ से, ये देखिए ये रेडियस कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है 30 mm। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 30 mm, 10, 20, 30। देखिए ओके, मेजर किया 30 mm। तो लूँगा वर्टिकल लाइन, रेफरेंस टू मेरा वर्टिकल लाइन ये रहा। यहाँ से मैं ये सेंटर लाइन जा रही है, यहाँ से मैंने इसे पास कर दिया। ओके ना, ये हो गया। ये होने के बाद ये मुझे मिल गया सेंटर पॉइंट। ना सेंटर पॉइंट से क्या है, यहाँ से देखिए ये कितना, इसका अंदर का डायमीटर कितना है 30। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से 15 mm और यहाँ से 15 mm। ओके, मार्क कर दूंगा। मार्क करने के बाद उसका प्रोजेक्शन ले लूँगा। ओके, देखिए इस तरह से लाइन में, देखिए मैं एक ही साथ नीचे भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि आपको ये आगे चल के टॉप व्यू में काम में आने वाला है। ओके, ले लिया यहाँ पे, ये लाइन भी यहाँ पे मेरी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए तो ये किस तरह बनेगा, तो ये आपका ये होल हो गया और यहाँ से कितना है वो 25 mm। ओके ना, तो 25 mm वाली लाइन कहाँ पे है वो देख लीजिए एक बार। ये कितना है, यहाँ से यहाँ 30 mm है। ओके नाउ, अब ये जो सेंटर लाइन है,
सेंटर लाइन से मुझे मार्क करना है 25 mm। ओके, सेंटर लाइन से ये देखिए, सेंटर लाइन से देखिए सेंटर लाइन है, ये तो हमने मार्क किया 15-15। अभी यहाँ पे मैंने मार्क किया 25 mm, ये वाला पॉइंट। ओके, तो देखिए वर्टिकल लाइन रही है, ये रही वर्टिकल लाइन, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, ड्रॉ कर दिया, मतलब ये जो एज है कहाँ तक आने वाला है, पूरा इस तरह ये 25 तक आने वाला है। तो देखिए किस तरह से वो मुझे दिखने वाला है वो। ओके, इस तरह दिखेगा। देन ये अंदर का सर्कल, ये बाहर का सर्कल। ओके, दिख गया ये यहाँ पे ये नो। तो मैं इसे बना दूंगा हैश लाइन से। ओके, ये बन जाएगी मेरी हैश लाइन। ओके, ये आगे मैं एक्सटेंड करूंगा बाद में। तो देखिए इतना फिगर बन गया आपका। ये बनने के बाद ये पूरा ऊपर तक गया है। ओके, ऊपर तक जाने के बाद यहाँ पे कट हो चुका है, राइट है। ये भी क्या आएगा, यहाँ से ये इतना हिडन आएगा, सॉरी इतना सेक्शन आएगा, फिर ये बीच का लाइन आ जाएगा, फिर अगेन यहाँ से कट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं करूँगा ऊपर प्रोजेक्ट यहाँ तक। ओके, कर दिया ऊपर तक प्रोजेक्ट। कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, 30 mm। कितना है वो, 30 mm। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 30 mm। ओके, तो यहाँ से मैंने मेजर की 30 mm। नाउ फिर मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन। सो नाउ अब मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से वर्टिकल लाइन। तो ये हो गई मेरी वर्टिकल लाइन। ओके, 30 mm की। नाउ हो गई है। नाउ हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस से ये कितना होल है, 30 का। तो यहाँ से ऊपर से 15 mm, यहाँ से 15 mm। ओके, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा ये दोनों लाइन को। ये लाइन यहाँ से और ये लाइन यहाँ से। ओके, लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इस तरह की। ये लाइन होने के बाद मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँगा। ओके, एक्सटेंड कर दिया। देन जहाँ तक था ये 30 mm का, वहाँ तक इसे मेजर किया और ड्रॉ कर दी। देन वो कहाँ तक आ रहा है, ये पूरा 30 mm तक यहाँ तक आ रहा है। तो ये देखिए लाइन कितनी यहाँ से, ये पूरा 60 mm यहाँ तक है। तो ये पूरा यहाँ तक वो आ जाएगा। ओके, आ गया ये यहाँ पे। ना इसके बाद अंदर कितना गया है, वो 10 mm गया है। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 10 mm। ओके, 10 mm मेजर किया। 10 mm मेजर करने के बाद यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन। ओके, ड्रॉ कर दिया वर्टिकल लाइन। फिर यहाँ से इसे डार्क कर दूँगा। डार्क करने के बाद ये कहाँ तक गया है, नीचे के सर्कल तक गया है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे ये सर्कल। तो देखिए सेंटर लाइन हमें पता है, तो सर्कल का पॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से। ये रही 30 की लाइन। देखिए ऑटोमेटिक जो 10 की ली थी वही यहाँ पे आ गई 30 की। तो देखिए एक बड़ा सर्कल बन जाएगा 30 का। नाउ 44 का डायमीटर है, तो कितना होगा इसका रेडियस, 22। तो यहाँ पे 10 20, तो यहाँ से ये 22। ना 22 मिल गया, यहाँ से मार्क कर दिया हमने। तो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। वहाँ से रख के पहले जो अंदर का सर्कल है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अंदर का सर्कल क्या है, वो पूरा दिख रहा है। ओके, ड्रॉ हो गया ये। नाउ उसके बाद ये देखिए किस तरह से ड्रॉ हुआ है ये। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ से है, तो ये जो ये लाइन है वहाँ पे, और ये वाली लाइन
यहाँ पे। तो ये सर्कल जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मुझे याद रखना है इसका जो रेडियस है यहाँ तक है, यहाँ से लेके बस यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट से वो इस तरह से ये घूम जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पे ये बन के यहाँ पे ये रेडी है। ओके, नाउ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ थोड़ा और रह गया यहाँ पे, और आगे आना चाहिए। अगेन सेट करो राउंडर, देखिए ये इस तक है, तो अगेन यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। नाउ फिर ये इसे हमने जॉइन कर ली और इसे भी हमने यहाँ पे जॉइन कर ली। ओके, बचा हुआ ये रिप, तो यहाँ से लेके इसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। ओके, इसे ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। ओके, तो इस तरह ये टेंजेंट यहाँ पे बन गया। ओके, ये टेंजेंट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब क्या बचा है, ये जो था ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये यहाँ पे हो गया है क्लोज। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सेक्शन लाइन। तो देखिए इस तरह से आप सेक्शन लाइन बना सकते हैं 45 डिग्री का एंगल लेके। ओके, ये हो गया सेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू का सेक्शन व्यू बन के यहाँ पे ये रेडी है। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे जो बचे हुए प्रोजेक्शन है अब यहाँ पे हम लेंगे कहाँ पे, टॉप व्यू में। ओके, सेट कर लो। देन ये बचा था यहाँ पे, इसे ले लो नीचे। देन रिप तो आ गया है, ये रहा, इसे ले लो नीचे। ओके, बाकी तो हमने एक तो टाइम पे सब प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे ले लिए थे हमने। नाउ अब अगर आप देखोगे टॉप व्यू से तो ये फिगर क्या दिख रहा है आपको, सिमेट्री अराउंड जो है सेक्शन जो लिया हमने ए, उसके अराउंड सिमेट्री है। तो डायमीटर इसका लेंथ कितना है 60, तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 30 mm। ओके, 30 मेजर कर लिया। फिर मेजर करने के बाद यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा सिमेट्री लाइन। ओके, देखिए यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा सिमेट्री लाइन। ओके, थोड़ा हिल गया तो वापस सेट करो। देखिए एग्ज़ाम में भी आप घाई गड़बड़ी मत कीजिए, आराम से ड्रॉ कीजिए। घाई गड़बड़ी में क्या हो जाएगा, पॉइंट हिल जाएंगे और बाद में मिलेंगे नहीं। बट एग्ज़ाम के टाइम पे आप गलत हो गया तो फटाफट रफ करके उसे मैनेज कर लीजिए। ओके, नाउ ये बन गया सेंटर लाइन। नाउ यहाँ पे देखिए रिप कितने का है, ये 12 mm का। ये सर्कल आपको पता है, तो यहाँ पे बचा है मेरा एक रिप। तो देखिए ये रिप कितना सेंटर पे है, तो वहाँ से कितना आएगा, ये ऊपर से 6 mm और नीचे से 6 mm। ओके, तो ले लिया, मार्क कर लिया। देन सेट कीजिए उसे हॉरिजॉन्टल और यहाँ से कीजिए ड्रॉ कर दिया इसे। इसे भी ड्रॉ करके इसे आगे एक्सटेंड कर दीजिए, वो जो 45 डिग्री की लाइन है हमारी वहाँ तक। ओके, तो आपको बाद में इजी पड़ेगा। ये हो गया एक्सटेंड यहाँ पे। नाउ एक्सटेंड होने के बाद देखिए यहाँ पे सेंटर से गया है, तो ये कितना है अंदर का सर्कल 30 का, बाहर का कितना है 60 का। ओके, अंदर का है मेरा 30 का, बाहर का मेरा 60 का सर्कल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अभी सेंटर लाइन से यहाँ से 15 mm, यहाँ से 30, यहाँ से 30 हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए किस तरह से
सेट किया, ये 30 तो हो गया है, तो ये रहा 15 यहाँ से, ये रहा 15 यहाँ से। ओके, देन अब हम इसे करेंगे ड्रॉ। ये कर लिया मैंने ड्रॉ, इसे भी कर लीजिए आगे एक्सटेंड, ये भी कर लिया मैंने ड्रॉ, इसे भी कर लीजिए आगे एक्सटेंड, कर लिया एक्सटेंड। नाउ ये होने के बाद ओके, क्या दिख रहा है टॉप व्यू में आपको? ये दिख रहा है, ये सर्कल का पॉइंट है मेरे पास। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इसके सब मैंने पॉइंट यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से राउंडर यूज़ करना है और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए ये रहा सेंटर पॉइंट और ये रहा इसका एज का पॉइंट। ओके, ना फिर ये सेंटर से लेके यहाँ तक अब हम इसे करेंगे ड्रॉ। ओके, कर दिया ड्रॉ। देन यहाँ से लेके यहाँ तक वाली पॉइंट इसे घुमाएंगे, इस तरह का ये सर्कल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। ना ये बन गया यहाँ पे। ये बनने के बाद देखिए ये जो लाइन है ये सब दिख रहा है डार्क, तो इसे कर दीजिए डार्क। ओके, उसी तरह नीचे भी ये हो जाएगा डार्क और ये सीधा नीचे आ रहा है तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे डार्क। ओके, बन गया ये यहाँ पे ये इस तरह से। ना अब रिप कहाँ तक आ रहा है, देखिए ये जो व्यू है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया नहीं, अब ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो टेंजेंट यहाँ पे तक आ रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सेक्शन लिया है मैंने, क्या लिया यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन था तो भी वो वहाँ से आ जाएगा। तो कहाँ तक आएगा वो, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ का, ये पॉइंट यहाँ से, वो यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है इसका यहाँ तक और यहाँ तक आ जाएगा। ना वो आने के बाद आपको ये दिख रहा है ये 30 mm का, तो ये देखिए 30 mm का है मेरे पास, तो वो पूरा का पूरा दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पूरे के पूरे, इसमें लेंथ में ड्रॉ कर दिया ये। ओके, देन आगे वाला जो पॉइंट है वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ना तो इस तरह का ये आपका जो भी आपको दिख रहा था वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब बात करेंगे हिडन लाइन की। तो देखिए यहाँ से क्या पास हो रहा है, ये सर्कल में 30 mm के डायमीटर से ये होल पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो 30 mm हमने ऑलरेडी मार्क किया है यहाँ पे। ओके, सेंटर से तो ये लाइन है वो, तो यहाँ से ये 30 mm की 15 mm ऊपर 15 mm नीचे, तो ये यहाँ से पास हो गया, राइट है ना। अब देखिए ये जो है रिप को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो कहाँ तक कर रहा है, ये इस तक 10 mm का जो लाइन है 10 mm का वहाँ तक, तो ये यहाँ तक ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, सपोर्ट कर रहा है वो, प्लस ये जो है नीचे का व्यू वो भी आ रहा है, तो वो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये रिप से, तो वो यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नीचे यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, नाउ अब क्या दिखा, ये देखिए ये थ्रू आउट होल गया है ये पॉइंट और ये पॉइंट का, तो यहाँ से ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, तो ये इसका हिडन हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह ये देखिए पॉइंट यहाँ पे, तो इसका हिडन लाइन यहाँ से आ जाएगा। ओके, ये आ गया ना। अब कुछ दिख रहा है कि हिडन, आपको कुछ बचा है हमारा हिडन यहाँ पे। देखिए ये जो एज है ये वाला टॉप से देख रहे हो, ये छुप रहा है, ये कौन छुप रहा है, ये छुप रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से वो भी दिख छुप रहा है, तो वो आएगा हिडन लाइन, ये हो जाएगा यहाँ पे ये हिडन लाइन। तो इस तरह से मेरा ये टॉप व्यू भी यहाँ पे बन के रेडी है। बस यहाँ पे आपको दिखाना क्या है कि ये सेक्शन के अराउंड मैंने इसे कट किया है। ए देखोगे ध्यान से, ये यहाँ से मैंने कट किया है, यहाँ से मैंने इसे कट किया है। ओके, ये इस तरह से दिखने वाला है। नाउ अब हम लेंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन साइड व्यू के। तो देखिए ये पहला पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे
सेंटर का यहाँ पे, और ये यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन हमारे बाकी है तो वो ले लेंगे। ओके, ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे ले लिए, कुछ ज़रूरत नहीं हमें बाकी प्रोजेक्शन के लेने की। तो यहाँ पे सेट कीजिए वर्टिकल, यहाँ से सेट कर दिया हमने। नाउ अब ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से वर्टिकल लाइन। ये हो गई पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, फिर ये आएगी मेरी सेंटर वाली लाइन। तो दिस इज सेंटर लाइन यहाँ पे आ रही है। देखिए यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ इसे। देन ये लाइन, देन इसके आगे वाली लाइन, कुछ यहाँ पे अटक रहा है। ओके, सेट कीजिए अगेन। ओके, तो इस तरह से ये बन के रेडी है। ना आप लेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसे कीजिए सेट यहाँ पे, यहाँ से कीजिए ड्रॉ। ये सेंटर लाइन है, बना दीजिए एज इट इज सेंटर लाइन की तरह। देन यहाँ से कीजिए ड्रॉ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसे ले लीजिए यहाँ पे। देन ये जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे ले लीजिए। देन ये तो हमने आगे एक्सटेंड किया था, थोड़ा और कर लीजिए, इसे भी आगे एक्सटेंड कर लीजिए। फिर ये सेंटर लाइन है यहाँ पे, उसे भी आगे लेके एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, हो गया ये। नाउ अब देखिए साइड व्यू में क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये दो सर्कल आपको दिख रहे हैं। तो पहले मैं ड्रॉ करूँगा सर्कल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट करूँगा अभी राउंडर। ओके, नाउ अंदर का सर्कल है आपका 30 का। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, तो देखिए पहले लूँगा आउटर सर्कल, ओके, देन इनर सर्कल, ओके, डन। यहाँ पे नाउ ये हो गया आपका। ये होने के बाद यहाँ पे रिब है, तो रिब का पोजीशन कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो इसे यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, और यहाँ पे जो रिब है, ये रिब यहाँ पे, ये रिब यहाँ पे बना दीजिए। ओके, ये रिब बन गया। रिब बनने के बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है, देखो ये साइड का और ये साइड का, ओके, वो भी आ रहा है नाउ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होने के बाद ये इससे ये पूरा लाइन स्ट्रेट दिखने वाला है आपको यहाँ एंड तक। तो यहाँ से लेके जो पॉइंट है आपका एंड पॉइंट तक, दिस इज दी एंड पॉइंट। तो वहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, देन उसी तरह ये भी स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ पे पूरा, उसे भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन इसी तरह यहाँ से भी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर ली, आपको ये दिख रहा है नाउ। रिब हो गया। अब जो साइड का ये जो है, ये व्यू यहाँ तक आया है, तो वो कहाँ तक है वो देखेंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए यहाँ तक दिख रहा है वो। ओके, तो ये एक साइड यहाँ से और एक साइड यहाँ से, सॉरी ये आगे और जाएगा यहाँ तक। ओके, और ये जो नीचे का है देखिए यहाँ पे, ये पीछे यहाँ पे छुपा है, राइट, बट वो भी लाइन सीधा जा रहा है। तो वो क्या आएगा यहाँ से, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो क्या होगा यहाँ पे, हिडन लाइन, वो हो जाएगा यहाँ पे हिडन लाइन। दिस विल बी हिडन लाइन। ओके, हो गया ये हिडन लाइन नाउ। तो ये अभी ये सामने जो है, ये अंदर का जो व्यू है वो भी क्या रहेगा, हिडन रहेगा। तो देखिए यहाँ से जो जा रहा है, ये पॉइंट से जो जा रहा है,
दिस विल बी हिडन, ये भी होगा हिडन लाइन। उसी तरह ये तो हमने निकाल लिया हिडन लाइन अंदर वाला। नाउ यहाँ का नीचे का हो गया। अब ये जो पीछे साइड में जा रहा है देखिए पूरा का पूरा पोर्शन, वो हमें निकालना है अभी। तो ये जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा लाइन तक है, एंड तक। तो ये देखिए ये लाइन है यहाँ पे, तो ये यहाँ से आएगा हिडन लाइन। ओके, दिस विल बी हिडन लाइन। और ये भी होगा मेरा यहाँ से हिडन लाइन। ओके, देन क्या है यहाँ पे जो होल गया सर्कल का होल, तो देखिए ये यहाँ ये दिख रहा सर्कल का होल। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिया है प्रोजेक्शन इसका मैंने। देखिए ये जो सर्कल है इसका सर्कल का, ये यहाँ पे है, यहाँ तक आया है। इसको आगे में ये लिख गया तो यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस विल बी हिडन लाइन। उसी तरह ये यहाँ पे है, ऊपर गया है, देखिए यहाँ वाला ऊपर गया है यहाँ तक, तो यहाँ से वो हिडन लाइन। ओके, तो इस तरह से आपका ये सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। साइड व्यू कौन सा है आपका? ये दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, जो बना है आपका राइट हैंड साइड व्यू में। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एंगल मेथड। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।